अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो लोग भी सऊदी अरब जाते हैं उनके बारे में बहुत अहम जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं कि किन लोगों को सऊदी अरब नहीं जाना चाहिए, ताकि उन लोगों को पहले पता चल जाए और वो लोग सऊदी अरब ना आए तो उनके लिए बेहतर होगा। उनका पैसा, समय, वक्त सब बच जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। इसके अलावा अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने एक चैनल बनाया है जिस पे मैं वैकेंसी वगैरह डालता हूँ। जो भी वीज़ा आता है, जो भी हमारे थ्रू नहीं, जो भी अच्छे ऑफिस वाले हैं, अच्छे कंपनी का वीज़ा देते हैं, तो उनका उस वीज़ा को मैं वीडियो के थ्रू बताता हूँ कि कौन सी कंट्री का वीज़ा, क्या काम करना, सब कुछ मैं अपने उस चैनल पे बताता हूँ। अगर आपको भी रिक्वायरमेंट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ कमेंटों का जवाब दे देता हूं, क्योंकि कल के वीडियो मैंने कमेंट का जवाब नहीं दे पाया, मेरे पास टाइम बहुत कम था इसकी वजह से। तो आज थोड़ा टाइम मिला है मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले कुछ कमेंट का जवाब दे दूं, उसके बाद से वीडियो की शुरुआत करूँगा। तो सबसे पहला कमेंट आया हुआ है मोहम्मद अकरम अंसारी का। बोलते हैं, हेलो सर, मेरा मेडिकल हुए 2 मंथ हो गया, 23 फरवरी को ख़त्म है और एजेंट बोलता है कंपनी लेट वीज़ा दे रही है और वीज़ा अभी तक नहीं आया है। तो भाई, अभी आज तक वीज़ा नहीं आया है तो मान के चलिए भी 23 फरवरी को आपको ख़त्म हो जाएगा। 20 दिन आपका वीज़ा में बाकी, मेडिकल में बाकी है। तो अब क्या वीज़ा आएगा? आप कभी भी नहीं आ पाएगा। ठीक है ना भाई? तो अब हम मान के चलिए, आप इतना दिन इंतज़ार किए, वीज़ा नहीं आया, मेडिकल एक्सपायर होने वाला, 20 दिन में आप क्या कर पाएगा? एजेंट आपको कुछ नहीं कर पाएगा। अगर 20 दिन का टाइम बचा अभी आपके पास, किसी और दूसरी जगह देखिए, अगर आपके काम का वीज़ा मिल जाए तो आप वहाँ से काम करा लीजिए, नहीं तो आपका मेडिकल एक्सपायर हो जाएगा, फिर दोबारा आपको मेडिकल कराना पड़ेगा। और इसके अलावा जो दूसरा कमेंट आया हुआ है, वो किसी वन वन करोड़ नाम से कोई चैनल है, उनके नाम वो किए हैं। बोल रहे हैं, सर आउट ऑफ कंट्री पासपोर्ट रिन्यूअल कराने पर फीस कंपनी पे करती है या हमें पे करनी होती है? और दूसरा, अगर पासपोर्ट एक्सपायर होने में 2 महीने बाकी हो तो बाहर जा सकता हूँ या नहीं? तो भाई, जब भी आप आउट ऑफ कंट्री में आप पासपोर्ट रिन्यूअल करवाते हो तो उसका फीस आपको खुद पे करना होता है, क्योंकि वो आपका डॉक्यूमेंट है। उसकी जिम्मेदारी आपकी है, ना कि कफिल या कंपनी की। कफिल या कंपनी की जिम्मेदारी बस आपके इकामा बनवाने का है। इसके अलावा पासपोर्ट की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि वो खुद आपका काम, आपके काम का पेपर है वो, तो उसको आप ही को बनवाना पड़ता है। तो उसकी जो भी फीस होगी वो आपको ही पे करनी होगी, ना कि कंपनी या फिर कफिल हो। और 2 महीने का एक्सपायर है पासपोर्ट, आप तो नहीं जा सकते किसी भी आउट ऑफ कंट्री में। इसके लिए आपको कम से कम आपके पासपोर्ट में 3 महीने की वैलिडिटी होनी ज़रूरी है। तीसरा कमेंट आया है रंजीत राज वर्मा का। बोलता है, सर मेरा एजेंट बोल रहा है 2 दिन में वीज़ा आ जाएगा, वीज़ा कितना टाइम लगता है आने में? एजेंट सही बोल रहा है प्लीज़ सर। भाई, वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? वीज़ा आने में बस ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है मेरे भाई। वीज़ा इशू हुआ, वीज़ा इशू होने में टाइम लगता है, उसके बाद से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जिस दिन वकाला हुआ उस दिन आपका वीज़ा आप पहुंच गया। तो 2 दिन इंतज़ार कर लेंगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि एजेंट सही बोला है कि झूठ बोल रहा है। जब वो 2 दिन बोला है तो 2 दिन इंतज़ार कर लीजिए, सीधी सी बात है। ठीक है। इसके बाद चौथा कमेंट आया हुआ है अजय कुमार का। बोलते हैं, भाई आमिल मंजली का क्या मतलब होता है? तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, आमिल मंजली का मतलब वही लेबर का ही होता है, जो घर वाले के लेबर होते हैं, घरेलू वर्कर होते हैं, उसी का वही होता है। यानी हेल्पर के तौर पे जो भी लोग भी हेल्पर करते हैं, हेल्परी काम में भी जाते हैं, उसको भी आमिल मंजली बोला जाता है। लेबर में के काम में जाते हैं उसको भी आमिल मंजली ही बोला जाता है। तो आमिल मंजली निचले दर्जे का जो आमिल होता है उसको बोला जाता है, जो वर्कर होता है उसको बोला जाता है। ठीक है भाई। और अभी जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, ये बात सुनकर आप लोगों को मेरे ऊपर गुस्सा भी आएगा, आप मेरे साथ नाराज़ भी हो जाएंगे, लेकिन जो बात मैं बताने वाला हूँ वो बिल्कुल सही है, 100% सही है। सबके साथ ऐसा होता है, सब कोई ऐसा सोचते हैं, सब कोई ऐसा करता है। वो बात क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कानून बता देता हूँ, क्योंकि सऊदी अरब आने से पहले आपको कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सऊदी का कानून क्या कहता है लेबर के कोड के हिसाब से, और सऊदी कानून के हिसाब से। क्योंकि अगर आपको इस चीज़ का पता नहीं है तो आप सऊदी अरब में आएंगे परेशान रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करना है, कैसे करना है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को सऊदी अरब नहीं आना चाहिए। जैसा कि सबको पता है, या बहुत सारे लोगों को कहीं पता नहीं होता है कि जब लोग कोई सऊदी अरब में नया वीज़ा पर जाता है तो 3 महीने का ट्रायल पीरियड हो रहा है। 3 महीने के अंदर अगर कफिल
आपको पसंद किया तो वो इकामा बनाएगा, नहीं तो आपको फाइनल एग्जिट भेज देगा, दोबारा इंडिया वापस कर देगा। और इसी तरह अगर आपको कपिल पसंद आया तो ठीक, नहीं तो आप कपिल को बोल सकते हैं मैं काम नहीं करूँगा, मुझे इंडिया जाना है, ना कि आप नकल कफाला ले सकते हैं। नकल कफाला नहीं ले सकते, नहीं कपिल देगा 3 महीने के लिए, ठीक है ना भाई। ये कानून है जो लोग नया वीज़ा पाते हैं। लेकिन गलती क्या करते हैं लोग, सऊदी अरब आने के बाद किसी को 2 दिन हुआ आए हुए, किसी को 10 दिन हुआ, किसी को 15 दिन हुआ, किसी को 20 दिन हुआ, भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है, भाई मुझे नकल कफाला लेना है। घर तो जाने की बात ही नहीं करते, भाई मुझे कहीं नकल कफाला मिल सकता है। भाई कैसे मिल सकता है, कैसे ले लोगे नकल कफाला? ऐसा कानून में है ही नहीं, तो आप कैसे ले लोगे? कपिल अगर मान के चलिए, अगर आप एक बात कपिल को बोले कि मुझे नकल कफाला चाहिए, तो नकल कफाला तो आपको कपिल देगा नहीं, लेकिन इंडिया का टिकट जरूर दे देगा आपको। जब आपका इंडिया, जब आप उसको नकल कफाला के लिए जब बोले, क्योंकि आप जब सऊदी अरब जाते हो ना, तो आप चकाचौंध देखते हो, दूसरे को काम करते देखते हो, तो आपको लगता है कि हाँ उसका काम बहुत अच्छा है, उसका कपिल बहुत अच्छा है। लेकिन आपको नहीं पता आपके कपिल से भी बुरा उसका कपिल होगा, ठीक है ना। आपके कपिल से बुरा उसका कपिल होगा, लेकिन आपकी नज़र में उसका उसका कपिल अच्छा दिख रहा होगा, काम उसका अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे भाई, जब तक आप कुछ टाइम गुजारोगे नहीं सऊदी अरब में, तब तक आपको सऊदी अरब के बारे में मालूम ही नहीं होगा, और आप सऊदी अरब में रह भी नहीं पाओगे। अब आते ही आप बोलोगे नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये है, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो ऐसा आप कर नहीं पाओगे। और इसीलिए मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों को सऊदी अरब आना नहीं चाहिए, जो लोग सोचते हैं कि मैं सऊदी अरब जाऊँगा, आराम से जहाँ मर्जी वहाँ घूमूँगा फिरूँगा, काम करूँगा, इधर उधर भागूँगा दौड़ूँगा, और तुरंत पैसा कमा के चला आऊँगा घर इंडिया। ऐसा कुछ नहीं भाई। जो लोग भी ऐसा सोचते हैं वो लोग सऊदी अरब ना आए। सऊदी अरब आने के लिए पैसे बहुत दिक्कत पड़ होती है भाई सऊदी अरब में। जो लोग भी सऊदी अरब आएंगे ये सोच कर आएँ कि भाई हम जेल में जा रहे हैं, ये सोच कर ना आए कि हम अपने देश में जाए घूम रहे हैं, आज़ादी से घूम रहे हैं। ऐसा सोच कर बिल्कुल मत आइए। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं 2 साल जेल में गुजारने वाला हूँ, क्योंकि सऊदी अरब जेल के तो जेल ही समझ जाइए आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे उतनी आज़ादी नहीं जितनी आज़ादी आप अपने मुल्क अपने देश में काम करके गुजार लेते हैं। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आज़ाद तौर पर घूमूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, अपने हिसाब से काम करूंगा, अपने हिसाब से छुट्टी करूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वो लोग सऊदी अरब आने की बिल्कुल कोशिश भी ना करें। सऊदी में रहना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है भाई सऊदी अरब में, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई वो लोग सऊदी अरब ना आएँ तो अच्छा ही रहेगा उनके लिए। तो क्योंकि वो आएंगे तो इधर आने के बाद 2 दिन के बाद बोलेंगे कि भाई मुझे नकल का पाला मिल जाएगा, भाई मैं नकल का पाला लेना चाहता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, ये है। बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज करते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई मुझे नकल का पाला मिल जाएगा। तो भाई कैसे मिल जाएगा नकल का पाला आपको? ज़रा सोचो। जब आपका इकामा बना है ना, इकामा बनने के बाद शायद कुछ हो सकता है आपका, लेकिन जब आपका इकामा अभी तक बना नहीं, तो अब इकामा बनने से पहले आप चिल्ला रहे हो कि नहीं नहीं मुझे घर जाना है, मुझे कफाला लेना है, तो कपिल क्या करेगा? तुरंत खुरुद लगाएगा, आपको भेजेगा घर, और फिर आपका पूरा पैसा बर्बाद। कपिल को नया वीज़ा मिलेगा, नया दूसरा आदमी मंगा लेगा। कपिल का नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपको होगा। तो इसीलिए अगर आपको परेशानी है सऊदी अरब में, अगर सऊदी अरब में आपको काम पसंद नहीं आ रहा, कपिल पसंद नहीं आ रहा, तो भी आपको काम करना पड़ेगा तब तक जब तक कि आपका इकामा ना बन जाए। क्योंकि इकामा बनने के बाद जब अगर कपिल आपसे कोई दूसरा काम करवाता है, परेशान करता है, सैलरी नहीं देता है, या मुअस्ससा या कंपनी का वीज़ा है आपका, तो उसमें अगर आपका चांस लग गया, गलती होगी मुअस्ससा से, मुअस्ससा रेड में चला गया, तनख्वाह नहीं दिया, तो आप इस सूरत में आप तो कफ़ाला ले सकते हैं कहीं भी किसी भी जगह। लेकिन आप ये सोचें कि कपिल अपने मर्ज़ी से कफ़ाला दे दे, तो ऐसा चांस बहुत कम है मेरे भाई, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा आप करने की कोशिश भी ना करें। अगर सऊदी अरब में आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो भाई थोड़ा सब्र करें, इकामा बन जाने दीजिए। अगर 3 महीना तक इकामा नहीं बनाया उसके बाद से कोई कदम उठाइए, तब आपके लिए सही होगा। लेकिन मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के लिए हमेशा खुला है। जो भी कोई परेशानी हो, कोई भी सवाल पूछना, डायरेक्ट हमसे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर ज्वाइन होकर अपना सवाल रखेंगे, कोई ना कोई आपके सवालों का जवाब जरूर दे देगा। लेकिन किसी के बहकावे में मत आइएगा सऊदी अरब में, उसके चकाचौंध में मत जाइएगा। पहले थोड़ा टाइम दीजिए सऊदी अरब में, थोड़ा टाइम गुजारिए। टाइम गुजारने के बाद ही आपको समझ में आएगा सऊदी अरब के बारे में कि सऊदी में काम कैसे करना है, कैसे रहना है, सब कुछ आपको आदत हो जाएगी यहाँ के हिसाब से। लेकिन जब आप टाइम नहीं गुजारोगे तब नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए
आप सबसे पहले आपको उसमें टाइम गुजारना पड़ता है। जब टाइम गुजारेंगे तभी आपके लिए बेहतर होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको वीडियो के थ्रू देने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।